भावनाएं हैं वो आलोक के साथ हैं, और जो अफसर हैं जिनके साथ इनकी बीवी का नैन मटक्का चल रहा था, अब उन पर भी सुन रहे हैं कि यूपी सरकार कार्रवाई करने वाली है, उनके भी दिन अब लद गए हैं। और रही बात उनकी बीवी की, तो उनकी बीवी पर भी अनुशासनात्मकता और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कोई आलोक मौर्य ना बने, फिर कोई आलोक मौर्य जैसा उसके साथ जाति ना हो। उसके रोते आंसू, उसकी पीड़ा, उसका दर्द समाज के हर एक लोगों को कहीं ना कहीं व्यथित करता है। सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। देखिए आलोक मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आलोक मौर्य ने आंदोलन तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ है। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार फिर हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। उस एसडीएम की कहानी जिसने सत्ता पाने के बाद अपने पति के एहसानों को भूल गई, अपने पति के किए गए परोपकार को उसने भुला दिया। सभ्य समाज में बात करें तो ऐसा करने वालों के प्रति जो लोगों का व्यवहार होता है वो काफी निंदनीय होता है। ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा चरित्र है, जिन बातों पर हम चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं, जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य और उसके कमांडेंट अफसर के बीच जो नैन मटक्का की कहानियां जब स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर तैरने लगी, चर्चा होने लग गई, तो मोदी जी का एक मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लोग सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड करा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ मगर बीवी ना पढ़ाओ। ये सब चीजें जब ट्रेंड होने लग गई तो जो विवाहित हैं, जो विवाहिता हैं, जिनकी पत्नियां पढ़ना चाहती हैं, अब उन्हें पढ़ाने से कतराने लग गए हैं। ये बातें मीम में सामने आ रही हैं, इन बातों पर मीम बन रहा है, शॉर्ट्स वीडियो बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कहानियां तैरने लग गई हैं, सोशल मीडिया पर कहानियों पर चर्चा होने लग गई है, तमाम बातें होने लग गई हैं, विवाद की कहानी करने लग गई है, बढ़ने लग गई है। ये चर्चाएं बढ़ने लग गई हैं। कहा जाने लग गया है बेटी पढ़ाओ मगर बीवी ना पढ़ाओ। हीरा ठाकुर का भविष्य कोई ज्योति मौर्य तय नहीं करेंगी। कभी कभी किसी आलोक के साए में ही रहकर कोई ज्योति मौर्य बनता है। कहानी बिल्कुल फिल्मी है। ये जो 90 के दशक की आई कहानी, सूर्यवंशम वाली, हीरा ठाकुर उसकी अनपढ़ थे, उनकी शादी एक लड़की से होती है, लड़की पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी। हीरा ठाकुर अनपढ़ होने के बावजूद दुनिया से, समाज से झगड़ कर अपनी बीवी को पढ़ाते हैं। उनकी बीवी आईएएस बनती है, आईएएस अधिकारी बनती है। आईएएस अधिकारी बनने के बाद वो उच्च पद पर पदस्थ होती है, फिर भी वो अपने ससुर के पैर छूना नहीं छोड़ती है। कहानी की बिल्कुल सुखद और हैप्पी एंडिंग होती है, जैसा कि बॉलीवुड में होता है। दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म तो जरूर ही याद होगी। जी हाँ, अधिकतर
बॉलीवुड फिल्मों में हैप्पी एंडिंग ही होती है कि अंतोगत्वा सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ गुड गुड हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल विपरीत हुई, विपरीत दिशा में कहानी आगे बढ़ती नजर आई। जैसा मैंने इन पर, आलोक मौर्य पर और ज्योति मौर्य पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, पहले भी उस पर चर्चा की, तमाम कहानी कही। ज्योति मौर्य एक छोटे से बनारस के आसपास के चिरई गांव की रहने वाली थी और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे हमारे आलोक भैया। आलोक भैया की शादी ज्योति मैडम से हो गई। आलोक भैया एक सफाई कर्मचारी थे, एक सफाई कर्मचारी विभाग में थे वो। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी, इनकी महत्वाकांक्षाओं पर विराम चिन्ह लग गया था। अगर आलोक भैया इन्हें नहीं पढ़ाते तो इनकी पढ़ाई और इनकी ख्वाहिशों में पूर्ण विराम लग गया। लेकिन इन्होंने उन्हें पढ़ाया, लिखाया और उनकी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद में अच्छी कोचिंग दिलाई और उन्होंने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया। और सबसे ज्यादा खुशी हमारे आलोक जी को ही थी। मिठाइयां बांटी, खुशी का पारावार ना रहा, खुशी का ठिकाना ना रहा और उनके परिवार में इस खुशी को लेकर जो सपने थे वो आसमान पर चढ़ते चले गए। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, जो आलोक जी ने कभी सोचा ही नहीं था। 2 बेटी हैं इनकी, कहानियां गड़बड़ती गई, बदलती गई, गैर मर्दों से उठना बैठना होने लग गया। तो ये सोचे होंगे भैया अफसर है, अफसर तो अफसर के साथ उठना बैठना तो होगा, इसको नजरअंदाज करते गए। फिर उनके चैट बरामद होने लग गए, व्हाट्सएप चैट देखे वो आपत्तिजनक थे। फिर उन्होंने बातें देखी वो आपत्तिजनक थी, तमाम आपत्तिजनक कहानी होटलों में देखे, होटलों में स्टे करने लग गए, होटलों में तमाम कहानियां देखने लगे, होटल में अपने अफसर के साथ नाइट स्टैंड करने लगे, तमाम कहानियां करने लगी, विरोध की कहानी बढ़ने लग गई। अब यहां तक की कहानी में ये आया कि आलोक मौर्य और हीरा ठाकुर की कहानी एक जैसी तो रही ही है, मगर इसके बाद जो हुआ वो फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है। ज्योति मौर्य जिन्हें आलोक ने उधार लेकर पढ़ाया लिखा है वो पद पर हासिल होने के बावजूद बदल गई। साल 2020 में उनका प्रेमी कोई और बन गया, वो एक अफसर लेवल के थे। आलोक को वो गालियां देने लग गई। बात तब ज्यादा बढ़ी जब ज्योति ने आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस करवा दिया। आलोक दर दर भटकता रहा, रोता रहा, उसकी वीडियो सामने आई, लेकिन ज्योति मौर्य के सिर पर अहंकार का भूत नहीं उतरा। जब सोशल मीडिया पर आलोक के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी वायरल हुई तो लोग उनकी आवाज बने और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग शुरू हो गई। अब ये मामला प्रशासन के भी संज्ञान में है। जो ज्योति मौर्य कल तक अपनी कुर्सी का रौब दिखाकर आलोक को धमकिया रही थी, अब उसकी पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है। किसी में आलोक की जाति पर उन्हें अपशब्द बोल रही है तो किसी ने उनके चैट वायरल कर दिए हैं और चैट वायरल होने के बाद मैडम जो है अब मुश्किल में फंसते जा रही है। इस पूरी कहानी के बाद, पूरी चर्चा के बाद सोशल मीडिया में बात करें तो सोशल मीडिया में आजकल किसी को बख्शने का काम नहीं करता। सोशल मीडिया पर उसकी जो है छिछा लेदर तो होता ही। सोशल मीडिया पर लोग अब पूछना है कि आखिर जो इंसान इतना एहसान फरामोश है कि अपने घर परिवार को भूल जाए, तो क्या गारंटी है कि सरकारी कुर्सी पाने के बाद जनता के हित में काम करेगी। इतना ही, कुछ लोगों ने तो महिलाओं का मजाक भी बनाना शुरू कर दिया है। पुरुषों पर तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि वो लोग हीरा ठाकुर बनकर बीवियों को ना पढ़ाएं वरना आलोक मौर्य जैसा हाल हो सकता है। बेटी पढ़ाओ पर मेहरारू ना पढ़ाओ। इसी तरह का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है कि जो लड़की अपने प्रेमी को बताती है कि उसका सपना एसडीएम बनने का है तो लड़का उसे ब्लॉक करके दूर भाग जाता है। एक मीम्स तो ऐसे भी आ रहे हैं। तो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा साइकिल पे पढ़ाने के लिए शहर की ओर, तो बोलती, पति पूछता है जब तुम मास्टराइन बन जाओगी तो क्या तुम मुझे भूलोगी। तो पत्नी बोलती है जहां आप हैं वहां हम हैं, आपसे हम हैं तो भला मैं तुमको क्यों भूलूंगी। वो मास्टराइन बन जाती है, कोई समारोह होता है उसके स्कूल में, उसका पति जाता है तो उसका पति गांव वाला जैसा रहता है, तो कोई कर्मचारी रहता है स्कूल का या मास्टर हेडमास्टर जो भी रहता हो, तो पूछता है ये कौन है। उसकी पत्नी से इशारा करा के उसका हेडमास्टर कहता है इसका गांव वाला है। तो कहानी बिल्कुल वहां वही हो जाती है। अलग भलो आज पीड़ा में है,
भले उनकी पीड़ा में मीम बन रहे हों, पर सच्चाई यह है कि समाज में ऐसे ही आलोक पर्दे के पीछे ठाकुर जैसी, हीरा ठाकुर जैसी भूमिकाओं की प्रेरणा होते हैं। असल जिंदगी में हीरा ठाकुर का भविष्य कोई ज्योति तय नहीं करेगी। हीरा ठाकुर जैसे न केवल अपना भविष्य खुद लिखेंगे बल्कि अपने साथ वालों का भविष्य भी बुनते हैं। वो आगे भी समाज में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण की ज्योति को जलाते रहते हैं। समाज में आलोक जैसे लोगों की आवश्यकता है जो खुद तिल तिल कर जीते हैं, जो खुद तिल तिल कर रहते हैं, जो खुद कर्जा लेकर समाज को और नारी को शिक्षित करने का काम करते हैं, समाज में जागरण और सशक्तिकरण का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। आपत्ति तो उस पर आती है, आपत्ति तो उन लोगों पर आती है जिनके दो दो संतान हैं, दोनों दो बेटियां हैं, उसके बावजूद सत्ता और लोभ और लालच में पड़कर अपने परिवार को त्याग कर एक छोटी सी खुशी के चक्कर में बड़ी खुशी का जो तिलांजलि दे देते हैं, तरस तो उन पर आता है। और रही बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बीवी ना पढ़ाओ, जो सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, ये समाज में हो रहे घटनाचक्र और उसकी नजाकत को देखते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पहुंचाई जा रही हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वो आलोक के साथ हैं, और जो अफसर हैं जिनके साथ इनकी बीवी का नैन मटक्का चल रहा था, अब उन पर भी सुन रहे हैं कि यूपी सरकार कार्रवाई करने वाली है, उनके भी दिन अब लद गए हैं। और रही बात उनकी बीवी की, तो उनकी बीवी पर भी अनुशासनात्मकता और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कोई आलोक मौर्य ना बने, फिर कोई आलोक मौर्य जैसा उसके साथ जाति ना हो। उसके रोते आंसू, उसकी पीड़ा, उसका दर्द समाज के हर एक लोगों को कहीं ना कहीं व्यथित करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको आज को हमारी कहानी कैसी लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, और सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय और नवजागरण के मुद्दों के तमाम एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।